हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सॉफ्ट इंस्टॉलर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जो मैं आपके सामने लाया वो ये है कि एक CPU को असेंबल और डिसेंबल कैसे करते हैं और उसकी केबल्स कहाँ कहाँ लगती हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो आने वाले बच्चे हैं उसको देख लें, ताकि अगर कहीं कोर्स करने भी जाते हैं हार्डवेयर का तो उनको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको असेंबल डिसेंबल करके बताऊंगा कि किस तरह से चीज़ें डिसेंबल होगी। अक्सर रैम में प्रॉब्लम आ जाती है, उसको रैम को किस तरह से साफ किया जाता है, फिर रैम को स्लॉट में किस तरह से लगाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आइए हम आपको दिखाते कभी आपके सीपीयू में कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा और अगर रैम का इशू है तो रैम को किस तरह से साफ करते हैं मैं सीपीयू खोल के आपको बताता हूँ। अब इसका मैंने वाला डोर ओपन किया और जो भी चीज़ें आपकी हैं उसको आपने अनप्लग करना है यहाँ से। जिस तरह से ये पोर्ट है, वीजीए की पोर्ट है और ये नेटवर्क की पोर्ट है, बाकी यूएसबी की पोर्ट्स हैं, एचडीएमआई की पोर्ट है, ये डिस्प्ले की पोर्ट है। इसमें एचडीएमआई नहीं लगा हुआ है। डिस्प्ले तो दो टाइप्स की लगते हैं, एक तो वीजे का है, एक ये वाली पोर्ट लगती है। ऑक्स की केबल यहाँ लगती है और ये पावर सप्लाई का फैन है। ये पावर सप्लाई का प्लग है, यहाँ आपको सीपीयू में पावर का प्लग लगाना होता है और ये उसका फैन है। आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये पार्ट ओपन करना है और इसका बहुत तरीका इजी, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ होता है। उसको आपने सिर्फ नॉर्मल वे में इसको थोड़ा सा बाहर निकालना है और इसको थोड़ा सा घुमा देना है। जैसे ही आप घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें मदरबोर्ड लगा हुआ है और सारी चीज़ें लगी हुई हैं। और आप देख सकते हैं कि अगर ये आपको इंटरप्ट कर रहा है ये वाला पार्ट, तो आप उसको ईजीली निकाल सकते हैं। उससे पहले आपको केबल अनप्लग करनी पड़ेंगी। ये आपने हार्ड ड्राइव के पावर की केबल आपने अनप्लग कर दी। देन उसकी साटा की केबल होती है डेटा रीड करने के लिए, ये उसकी आपने केबल निकाल दी और उसको आपने के अंदर डाल दिया और आपने इसको इस पार्ट को ऊपर कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं कि हार्ड ड्राइव है और स्विगी रोम है, इसको हमने यहाँ पे रख दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने पूरा मदरबोर्ड है। आपने केबल्स को इसको साइड पे किया है और यहाँ पे देखें अगर रैम की दो पोर्ट्स दी हुई हैं और डीडीआर, इसको मैंने यहाँ से निकाल दिया। अगर ये रैम प्रॉब्लम कर रही है तो ये मेरे पास इरेज़र है और इरेज़र के थ्रू ही आप इसको साफ़ करेंगे। इसका जो कार्बन है इरेज़र के थ्रू साफ़ होता है। मेक श्योर कि आपका ये जो आपका इरेज़र है बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। अगर इस पर कार्बन लगा हुआ होगा तो फिर इतना फ़ायदा नहीं है, वरना आप इसको तोड़ के भी काम चला सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि आपके पास इरेज़र जो है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और तरीका उसका ये हो है कि आपने साफ़ करना है। ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा कार्बन और यहाँ से भी साफ़ हो जाएगा। इसकी बैक साइड से देखिए ये कार्बन निकल रहा है मेरे पास, वो आपने साफ़ किया। यहाँ से आपने इसको साफ़ किया एंड देन यहाँ से इसको साफ़ किया और वापस आपने इस स्लॉट को लगाना है। अगर सपोज आपने ये स्लॉट पे लगा लिया और फिर भी आपके पास डिस्प्ले नहीं आ रहा तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि दूसरी वाली स्लॉट पे लगा के देखें सीपीयू को ऑफ करके। लेकिन अगर फिर भी नहीं आ रहा है, इट मीन्स आपकी रैम में ही हार्डवेयर इशू है, आपको रैम चेंज करनी पड़ेगी। तो मैंने वापस इसको लगा दिया और आपको डिस्प्ले ऑन करके दिखाता हूँ। अच्छा, कुछ लोग जो है ना गलत रैम लगाते हैं, उसका तरीका ये होता है इसमें कट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये कट देख सकते हैं आप और उसके अंदर भी कट है, ये कट है। उस कट को मिलाना होता है कि कहीं आप गलत रैम उल्टी तो नहीं लगा रहे। अब देखें यहाँ वाला कट इस तरफ है और इसका ये वाला कट इस तरफ है, तो मैं इसको घुमा देता हूँ जिस तरफ कट है रैम का और जिस तरफ स्लॉट में कट है, ये देखें आप इससे मैच करके देख सकते हैं। इसको ये मैंने यहाँ पे फिक्स किया और यहाँ से प्रेस किया, ये इसका लॉक है और फिर मैंने इसको यहाँ से फिक्स किया, इसका लॉक है। ये फैन वगैरह है और ये केबल्स हैं। अब वापस मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा
देखें बहुत इजी तरीके है इसको लगाने का। इसके जो लॉक हैं इस तरफ सीपीयू के और इस तरफ भी लॉक है, और अब आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे इसका लॉक लगा हुआ है। आप ये देख सकते हैं, इसको हमें इस लॉक को इस लॉक में बिठाना है। देखिए ये लॉक मैंने यहाँ से जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लॉक है, इसको हमें यहाँ पे बिठाना होता है और बहुत इजी तरीका है। ठीक है, ये साइड पे हमें बिठाना है। ये आपने बिठाया यहाँ से, तो यहाँ से बिठाया, इसको नीचे आपने कर देना है। जैसे ही आप नीचे करेंगे तो ये बैठ जाए। बहुत ईजी तरीके है। उसके बाद आपने जो है इस हार्ड ड्राइव का पावर का जो केबल है वो आपने इस पोर्ट पे लगाना है। ये लग गया। उसके बाद साचा की केबल जो कि हमारे मदरबोर्ड के अंदर लगी हुई है और दूसरा हिस्सा उसका यहाँ लगेगा। मेक श्योर कि ये आपकी ये जो दोनों कैरेक्टर है बिल्कुल एक्यूरेट लगे होने चाहिए, और जो मदरबोर्ड का कैरेक्टर है वो भी एक्यूरेट लगा हुआ होना चाहिए कि सारी एडिट जो भी हैं उस तरह से आपको करना है। और इसका मैंने जो है ना बहुत इजी वे है इस तरह से ऑफ, और ये आपने इसको यहाँ पे बिठाना है। ये बैठा, और उसके बाद आपको इजी वे में को बंद कर, ये आपका डन हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ किस तरह इसकी केबल्स लगेंगी। सबसे पहले आपको पावर की केबल नहीं लगानी। सबसे पहले आपकी जो इनपुट डिवाइसेस है कीबोर्ड और माउस की आपने केबल लगानी है। ये भी केबल हमारे पास मौजूद है इस वक्त। हमने इसकी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत सारी पोर्ट्स हैं। अच्छा, सीपीयू में बहुत सारी यूएसबी की पोर्ट इस वजह से भी दी जाती हैं कि कहीं अगर आपकी ये वाली पोर्ट वर्क नहीं कर रही, काम नहीं कर रही, तो आप उसके बराबर वाली पोर्ट लगाएं। ये भी अगर काम नहीं कर रही तो उसके बराबर वाली पोर्ट लगाएं। उसी तरह से चारों पोर्ट दी हुई है, 2 ऊपर पोर्ट दी हुई है, और सबसे बड़ी बात है कि सीपीयू के फ्रंट पे भी 2 पोर्ट्स हैं यूएसबी की, आप यहाँ भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भी इसकी 2 पोर्ट्स दी हुई हैं, तो आप यहाँ भी अपनी इनपुट डिवाइसेस को लगा सकते हैं। उसी तरह से साउंड का जो ऑक्स की केबल का जो पोर्ट है वो यहाँ भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं अपना हैंड्स फ्री वगैरह जो भी है, और इसके बैक पे भी लगा सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल लगाने, यहाँ पे आपने वो लगा दिया, हैंड्स फ्री लगा दिया, पीछे आपने स्पीकर की केबल लगा दी, तो आप दोनों काम कर सकते हैं। उसी तरह से माइक का जो भी सिस्टम है वो भी उसके साथ दिया हुआ है। हमने इसको लगाई यहाँ पे यूएसबी केबल, फिर उसके बाद हमने कीबोर्ड की यूएसबी केबल लगाई उसके बराबर में। अब उसके बाद डिस्प्ले की केबल है जिसको हम वीजीए कहते हैं, और ये वाली 2 वीजीए के कनेक्टर दिए हुए हैं हमारे पास। अगर ये ख़राब हो जाए तो आप दूसरे में लगा सकते हैं। मैंने अच्छा मेक श्योर के सही वाला हो, आप इसकी डायरेक्शन को देखें कि किस तरफ से ये कनेक्टर मुड़ा हुआ है, और उसी तरह से लगाएंगे। अगर आप उल्टा लगाएंगे तो उसकी पिनें ख़राब हो जाएंगी। उसके बाद इसको लगाने के बाद ये स्क्रू है इसके अंदर दिए हुए हैं, सिर्फ आपको नॉर्मल इसको बंद करना है स्क्रू के ज़रिए। लेकिन अगर ये कभी स्क्रू आपसे ना खुले तो आप यहाँ से जो है ना स्क्रू ड्राइवर डाल के हल्का सा उसको मोड़ लें, उसके बाद ये खुल जाएगा। उसके बाद हमने पावर की केबल को लगाना है। ये हमने पावर लगा दिया। अब आपको दिखाते हैं कि डिस्प्ले आया है रैम साफ़ करने के बाद या नहीं आया। ये कीबोर्ड है, इसको हमने यहाँ पे रखा हुआ है हाथ में, और मैं पावर का बटन प्रेस करता हूँ। आप देख सकते हैं कि रैम साफ़ हुई है, और देखते हैं अभी डिस्प्ले आता है या नहीं आता। देखिए आपके सामने डिस्प्ले आ गया है। इट मीन्स रैम में जो है ना कार्बन था वो साफ़ हो गया।
लेकिन अगर फिर भी नहीं होता तो इट मीन्स आपकी रैम का हार्डवेयर इशू है, आप रैम को जल्द से जल्द चेंज कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।